लीना हंसती हुई बोली, तुम तो हमेशा मस्ती के मूड में ही रहते हो, पर तुमसे होता तो कुछ है नहीं। ऐसा करो, आज तुम दोनों लड़के ही मौज लो आपस में, हम दोनों लड़कियों को जाने दो। लीना की बात सुनकर मयंक बोला, नहीं, आज हम चारों मिलकर एक साथ मौज करेंगे। फिर चारों एक साथ कॉटेज में अंदर चले गए। विकास बोला, हम सब आपस में काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं, तो किसी को कमरे से बाहर जाने की क्या जरूरत। बाहर तो वैसे भी बहुत अंधेरा है और कमरे में चारों ओर शीशे की दीवारें हैं। हम यहीं बेड पर बैठते हैं, बातें करते हैं और जब नींद आएगी तो बस सो जाएंगे। बस इस बीच सब ईमानदार रहेंगे और जो भी करना होगा वो अपनी अपनी मर्जी से करेंगे। लीना मजाक करते हुए बोली, बड़ा ईमानदार बनने की कोशिश कर रहा है। दीप्ति, तू इसकी बातों में मत आना। सोते वक्त अपने आप को अच्छे से ढककर सोना, पता नहीं कब बहाना बनाकर इसका हाथ कहां पहुंच जाए। विकास ने सुझाव दिया कि इस यात्रा को एक यादगार अनुभव बनाने के लिए वे लोग आपस में खुलकर कुछ ऐसा करें जो पहले कभी ना किया हो। अपनी शादीशुदा लाइफ को और रोमांचक बनाने के लिए कुछ खास अनुभव किया जाए, ताकि यह पल उनके जीवन की एक खूबसूरत याद बन जाए। मयंक को यह विचार पसंद आया। अब बारी थी लीना और दीप्ति को राजी करने की। मयंक और दीप्ति की शादी को 10 साल हो चुके हैं। अब मयंक 38 साल का है और दीप्ति 36 की। उम्र के इस पड़ाव पर दोनों ही जीवन के अलग अलग अनुभवों का आनंद ले रहे हैं। वे अपनी जिंदगी को खुले मन से जीते हैं और एक दूसरे के साथ हर छोटी बड़ी बात में सहज हैं। दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट है। अगर एक के मन में कुछ नया अनुभव करने की बात आए तो दूसरा बिना कोई सवाल उठाए उसका साथ देता है। मयंक को अपने निजी पलों में नयापन और उत्साह पसंद है और दीप्ति उसे इसमें पूरा सहयोग देती है। उसकी सोच यह है कि जब उसके पति को ही कोई दिक्कत नहीं तो बाकी दुनिया वालों से क्या मतलब। दीप्ति का व्यक्तित्व आकर्षक और सजीला है। वह छरहरी काया की और बेहद खूबसूरत है। मयंक का भी शरीर फिट और मजबूत है। वह रोज सुबह अपने घर के जिम में 1 घंटा व्यायाम करता है। दोनों IT इंजीनियर हैं और अच्छी तनख्वाह पाते हैं। उनका एक ही बेटा है। मयंक और दीप्ति के माता पिता साथ रहते हैं और बेटा अधिकतर उन्हीं के साथ समय बिताता है, उन्हीं के साथ खाना खाता और सोता है। मयंक और दीप्ति की लव मैरिज हुई थी। शादी से पहले ही दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ चुके थे, इसलिए परिवार वालों ने खुशी खुशी उनकी शादी करवा दी। वैसे दीप्ति एक बहुत अच्छी बहू साबित हुई। वह मयंक के माता पिता का पूरा ध्यान रखती है और उनका बहुत सम्मान करती है। कमरे के अंदर वह हमेशा अपने ही अंदाज में रहती है, लेकिन बाहर वह हमेशा एक आदर्श बहू की तरह व्यवहार करती है। अब जॉब प्रोफाइल के हिसाब से उन्हें और उनके परिवार को वेस्टर्न कपड़े पहनने की आदत हो गई थी। दोनों अपने काम की वजह से देर रात तक जागने के आदी हो गए थे, इसलिए उन्होंने अपना कमरा कोठी के 1st फ्लोर पर रखा था। मयंक और दीप्ति दोनों ही हल्की ड्रिंक्स के शौकीन थे। वे कभी कभार सिगरेट भी पीते थे, लेकिन यह सब केवल पार्टियों या घर से बाहर घूमने तक सीमित था। घर के अंदर या परिवार के सामने वे इन चीजों से दूर रहते थे और घर पर होने वाली पार्टियों में भी इसका ध्यान रखते थे। मयंक का एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो उसकी कंपनी ने उसे 1 हफ्ते की पेड छुट्टी दी। दीप्ति की छुट्टियां पहले से ही बची हुई थी। दोनों ने मिलकर 5 दिन केरल घूमने का प्लान किया। यह ट्रिप उनके लिए एक रोमांचक अनुभव था और यहीं से दोनों के असली कहानी की शुरुआत हुई। जनवरी का महीना था। यहाँ उत्तर भारत में तो ठंड का मौसम रहता है, लेकिन केरल में मौसम बेहद सुहावना था। हल्की हल्की गर्मी का एहसास हो रहा था। मयंक ने मुन्नार में 2 दिन और आखिरी एक दिन पूवर में ठहरने के लिए एक रिसोर्ट बुक कर लिया था। बीच का एक दिन उसने खाली रखा ताकि हाउस बोट या किसी और रिसोर्ट में ठहरने का आनंद लिया जा सके। पूवर में उन्हें एक रॉयल कॉटेज लेना पड़ा जिसमें 2 बेडरूम थे, क्योंकि उस समय बाकी सब बुक हो चुका था। खर्चे की उन्हें कोई चिंता नहीं थी। फिर उन्होंने फ्लाइट पकड़ी और दोनों कोच्चि पहुंच गए। सीजन के कारण वहां टूरिस्टों की भीड़ थी, जो वाकई अद्भुत थी। मयंक को पूरे टूर के लिए एक टैक्सी ढूंढने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। उसे एक लग्जरी गाड़ी चाहिए थी, लेकिन वहां सिर्फ एक ही गाड़ी थी और वह विकास नाम के किसी व्यक्ति के नाम से बुक थी। हालांकि विकास अभी तक आया नहीं था। मयंक ने ट्रेवल कंपनी से विकास का नंबर लिया और उसे संपर्क किया, यह जानने के लिए कि वह आ भी रहा है या नहीं। विकास की फ्लाइट बेंगलुरु से अभी अभी आई थी। वह भी उसी उम्र का एक इंजीनियर था और उसकी पत्नी लीना भी उसके साथ थी।
विकास की समस्या यह थी कि उसे ठहरने के लिए कहीं भी बुकिंग कंफर्म नहीं मिल पाई थी। इस वजह से वह अपना टूर प्लान नहीं कर पा रहा था। मयंक ने उससे निवेदन किया कि अगर उसके प्रोग्राम में कोई बदलाव हो तो वह टैक्सी उसे दे दे। विकास ने कहा, अब जब हम आ ही गए हैं तो घूमने जरूर जाएंगे। फिलहाल लॉन्ज में बैठकर बुकिंग की स्थिति देख रहा हूँ। मयंक ने उसे बाहर ट्रेवल एजेंट के पास बुलाया। मयंक सोच रहा था कि अगर विकास कुछ अतिरिक्त पैसे लेकर भी उसे टैक्सी दे दे तो वह उसे ले लेगा। जब विकास और लीना उनसे मिले तो कुछ ही मिनटों में दोनों के बीच अच्छी समझदारी बन गई, क्योंकि विकास और लीना भी एकदम बेफिक्र और ओपन माइंडेड लगे। जल्द ही इन चारों के बीच यह समझौता हो गया कि वे एक ही टैक्सी में यात्रा शुरू करेंगे। मुन्नार में रहने की थोड़ी दिक्कत हो सकती थी, लेकिन पूवर में मयंक और दीप्ति के पास एक बेडरूम खाली था और हाउस बोट में भी जगह मिल ही जाएगी। सभी का सामान ज्यादा नहीं था, इसलिए गाड़ी की डिक्की में आराम से आ गया। गाड़ी में कैप्टन सीट्स थी, जिसका मतलब था कि 2 लोग बीच में बैठेंगे और बाकी 2 को या तो पीछे बैठना होगा या फिर एक को ड्राइवर के साथ आगे और एक को पीछे अकेले बैठना पड़ेगा। मयंक ने सुझाव दिया, मैं आगे ड्राइवर के पास बैठ जाता हूँ और दीप्ति पीछे अकेली बैठ जाएगी। विकास और लीना बीच की सीट्स पर बैठ जाए। विकास ने हंसते हुए मजाक में कहा, यार ऐसे दिल तोड़ने वाली बात मत करो। हम दोनों पीछे बैठेंगे और थोड़ा रिलैक्स करेंगे और दोनों लड़कियां बीच की सीट्स पर बैठेंगी। हंसी मजाक के बीच तय हुआ कि जिसकी जहां मर्जी हो वह वहीं बैठ जाए। फिलहाल दोनों पुरुष पीछे बैठ गए और महिलाएं बीच की सीटों पर बैठ गई। यात्रा शुरू हो गई। दीप्ति ने अपना पर्स खोला और सिगरेट निकाली, फिर बाकी सबको भी ऑफर किया। लड़के अपनी अपनी ड्रिंक्स में व्यस्त थे, पर लीना ने सिगरेट ली और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी सिगरेट की इच्छा हो रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि तुमसे कैसे कहूँ। दीप्ति ने जवाब दिया, अच्छा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम ड्रिंक्स नहीं लेंगे। हमें भी थोड़ी थोड़ी मिलती रहनी चाहिए। मौसम थोड़ा गर्म था, लेकिन गाड़ी का एसी अच्छी तरह से काम कर रहा था। पीछे बैठे लड़कों ने गर्मी के कारण अपनी टी शर्ट उतार दी, लेकिन यह सब एक हल्के फुल्के मजाक के माहौल में हो रहा था। लीना ने भी गर्मी के कारण अपनी शर्ट के ऊपर के कुछ बटन खोल लिए। इस पर दीप्ति ने मजाक करते हुए कहा, अब मैं भी क्या अपनी टी शर्ट उतार दूं? सभी जोर से हंस पड़े और माहौल में खुशमिजाजी बनी रही। दीप्ति ने अपनी टी शर्ट को आराम से थोड़ा सा ऊपर कर लिया, जिससे उसे राहत महसूस हुई। पीछे से बियर की बोतलें बार बार लड़कियों के पास सिप करने के लिए आ रही थी। अब दीप्ति और लीना को इस बात की परवाह नहीं थी कि बोतल कौन भेज रहा है। चारों दोस्त यात्रा के मजे में पूरी तरह डूब चुके थे। रास्ते में उन्होंने मसालों के बागानों का आनंद लिया और फिर मुन्नार पहुंच गए। विकास ने सुझाव दिया, रास्ते में किसी रिसोर्ट में रूम देख लेते हैं। मयंक ने जवाब दिया, मैंने अपने रिसोर्ट में पहले ही बात कर ली है। एक कॉटेज शाम तक खाली हो जाएगी, तब तक हम सब एक ही कॉटेज में आराम कर सकते हैं। वैसे भी शाम होने वाली है, हम पहले चाय पीते हैं, फिर पूल में चलेंगे। तब तक तुम्हारी कॉटेज भी तैयार हो जाएगी, और अगर नहीं भी मिली तो हम सब एक ही कॉटेज में रह लेंगे, कोई परेशानी नहीं। लीना ने मजाक में कहा, मैं तो रात भर विकास के साथ ऊपर नहीं सोने वाली। दीप्ति हंसते हुए बोली, हम दोनों ऊपर सोएंगी और ये दोनों नीचे अपना इंतजाम कर लेंगे। सभी हंस पड़े। माहौल हल्का फुल्का और मजेदार था। रिसोर्ट बहुत ही खूबसूरत था और ऊंची पहाड़ियों पर स्थित था। जाते ही उन्हें 2 कॉटेज मिल गए। दोनों कॉटेज रिसोर्ट के सबसे ऊपरी हिस्से में थे, जहां से नजारा बहुत शानदार था। आगे छोटी सी बालकनी थी और दोनों बालकनियों के बीच बस 3 फीट की एक दीवार थी। कॉटेज के बाहर पहाड़ी की ओर एक पूल चेयर पड़ी थी। शुरुआत में उन्हें समझ नहीं आया कि इतनी बड़ी पूल चेयर यहाँ क्यों रखी गई है, लेकिन इसका महत्व उन्हें रात को समझ में आया। चारों दोस्तों ने रेस्तरां में जाकर फटाफट चाय पी। भूख भी तेज थी, इसलिए अच्छा नाश्ता किया। इसके बाद दोनों जोड़े अपने अपने कमरे में चले गए, यह कहते हुए कि आधे घंटे में फ्रेश होकर स्विमिंग पूल पर मिलते हैं। मयंक जैसे ही कमरे में पहुँचे, उन्होंने दीप्ति को प्यार से गले लगा लिया। दोनों ने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लिया जाए, फिर जाकर पूल पर समय बिताया जाएगा। दीप्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा आराम कर लो, फिर पूल पर चलते हैं। रात को ढेर सारी मस्ती करेंगे। दोनों आराम से बिस्तर पर लेट गए और सोने की कोशिश करने लगे। दूसरी ओर विकास और लीना को गर्मी महसूस हो रही थी, इसलिए वे दोनों शावर के नीचे जाकर ताजगी महसूस करने लगे।
विकास ने कहा, चलो स्विमिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। लीना हंसी और बोली, चलो अब तो पूल पर मस्ती करेंगे। विकास और लीना हाथों में हाथ डाले रिसोर्ट का नजारा लेते हुए थोड़ी देर बाद पूल पर पहुँचे। वहाँ ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन मयंक और दीप्ति पहले से मौजूद थे। दीप्ति ने 2 पीस स्विमसूट पहन रखा था, जबकि लीना 1 पीस में थी। लीना ने दीप्ति को देखकर मजाक में सीटी बजाई और पूल में कूद पड़ी। दोनों दोस्त पानी में मस्ती करने लगी। पूल में मौजूद सभी जोड़े अपने में मगन थे और सबकी उम्र लगभग एक जैसी थी। एक विदेशी जोड़ा भी था, जिनमें महिला ने आकर्षक स्विमसूट पहन रखा था। दीप्ति और लीना पानी में बार बार डुबकी लगाती और फिर थोड़ी देर बाद बाहर आ जाती। विकास और मयंक पूल के किनारे खड़े होकर आपस में बातचीत कर रहे थे और माहौल का आनंद ले रहे थे। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और ज्यादातर जोड़े पूल से निकलकर अपने अपने कमरे में लौटने लगे। पूल का समय समाप्त होने वाला था। मयंक ने पूल गार्ड को बोल दिया, हमें अभी थोड़ी देर और रुकना है, कृपया हमें डिस्टर्ब न करें, हम खुद ही थोड़ी देर में निकल जाएंगे। गार्ड ने सलाम किया और चला गया। अब पूल में सिर्फ ये चारों ही रह गए थे। तभी दीप्ति ने एक डुबकी लगाई और मजाक में लीना ने पीछे से उसकी स्विमसूट की स्ट्रैप खींच दी। दीप्ति हंसते हुए पानी से बाहर आई और अपनी स्विमसूट को ठीक करते हुए बोली, देखो मुझे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे किसी ने फिर छेड़ा तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। सभी जोर से हंस पड़े। विकास ने मजाक में कहा, दीप्ति चलो मैं तुम्हें छेड़ता हूँ और फिर तुम मुझे छेड़ना, ये दोनों देखेंगे। लीना ने चिढ़ाते हुए कहा, अरे बड़े छेड़ने वाले बनते हो, अगर तुम्हें छेड़ा तो तुम्हारी शरारत यहीं खत्म हो जाएगी और तुम खुद को संभाल भी नहीं पाओगे। हंसी मजाक का माहौल बना हुआ था। तभी मयंक ने दीप्ति को प्यार से गले लगा लिया। यह देख विकास और लीना भी एक दूसरे के करीब आ गए। उनके बीच का यह दोस्ताना और मजाकिया माहौल जारी था। सभी एक दूसरे का साथ देते हुए पूल के पानी में मस्ती कर रहे थे और माहौल में हंसी की गूंज छा गई थी। तभी उन्हें दूर से गार्ड की सीटी सुनाई दी, जो इस बात की चेतावनी थी कि सभी पूल से बाहर निकल जाए। चारों ने खुद को संभाला और टॉवेल लपेटकर अपनी अपनी कॉटेज की ओर चल दिए। लीना और दीप्ति आपस में लिपटते हुए पता नहीं किस बात पर बड़ी खिलखिला रही थी। कॉटेज के पास आकर मयंक ने विकास से पूछा, रात का क्या प्रोग्राम है? वो ये पूछना चाह रहा था कि डिनर करने नीचे कितने बजे चलना है, पर विकास ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आज तो पूरी रात मस्ती करनी है। उसका जवाब सुनकर लीना बोली, हर समय सिर्फ मस्ती ही करनी है। आज एक काम करो, तुम दोनों लड़के आपस में ही मस्ती कर लो। यह सुनकर दीप्ति बोली, अब काम की बात सुनो, शावर लेकर और ड्रेसअप होकर नीचे आ जाना। डिनर के साथ आज बॉनफायर भी है, सभी मस्ती में डांस करेंगे। मयंक ने दीप्ति को गले लगाया और कॉटेज में चले गए। 1 घंटे के बाद सभी 4 अपने अपने कॉटेज से बाहर निकले। लड़कों ने शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनी हुई थी, जबकि लड़कियों ने हल्के फ्रॉक पहन रखे थे। बाहर आते ही दोनों जोड़े आपस में हाथ थामे रिसोर्ट की सीढ़ियों से नीचे उतरे, जहां बोनफायर का आयोजन था। वहां सॉफ्ट ड्रिंक्स और हार्ड ड्रिंक्स दोनों उपलब्ध थी। हार्ड ड्रिंक्स का भुगतान करना था। मयंक और विकास ने हार्ड ड्रिंक्स ली, जबकि दीप्ति और लीना ने बियर ली। दोनों ने अपने अपने पार्टनर के गिलास से भी 1-2 सिप लिए। सभी जोड़े मस्ती में डांस कर रहे थे। ये चारों भी अपने गिलास और केन टेबल पर रखकर साथ में डांस करने लगे। माहौल काफी खुशनुमा और जीवंत था। चारों जोड़े आनंदित होकर डांस कर रहे थे। डांस के दौरान लीना को प्यास लगी तो वह डांस से हटकर टेबल पर गई और अपनी बियर की केन उठा ली। उसी समय विकास ने दीप्ति का हाथ थाम लिया और दोनों डांस फ्लोर पर ताल में थिरकने लगे। मयंक और लीना ड्रिंक्स के साथ आराम कर रहे थे। डांस फ्लोर पर हल्की रोशनी थी। ज्यादातर रोशनी बोनफायर और टेबल के ऊपर लगे छोटे बल्बों से आ रही थी। डांस करते हुए विकास ने दीप्ति का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचा तो वह थोड़ी असहज हो गई, लेकिन फिर हल्के से मुस्कुराते हुए उसकी ताल में साथ देने लगी। विकास का एक हाथ उसकी कमर पर था। दीप्ति ने हल्के से फुसफुसाया, ज्यादा नजदीक मत आओ, मयंक देख रहा है। विकास ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम देखो मयंक और लीना कैसे डांस कर रहे हैं। दीप्ति ने नजरें उठाकर देखा तो मयंक और लीना दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ लिए बैठकर बातें कर रहे थे। विकास की एक हरकत से दीप्ति उसके और करीब आ गई। दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे के चेहरे को छू रही थी। दीप्ति उसकी छाती से हल्के से लगी हुई थी।
लेकिन इससे पहले की स्थिति और आगे बढ़ती, दीप्ति ने समझदारी दिखाते हुए विकास का हाथ छोड़ दिया और मुस्कुराते हुए अपनी टेबल की ओर चली आई। विकास भी उसके पीछे पीछे आ गया। इधर मयंक और लीना टेबल पर नहीं थे। दीप्ति ने विकास की ओर सवालिया नजरों से देखा तो विकास ने डांस फ्लोर की ओर इशारा किया। मयंक और लीना वहां धीमे संगीत पर साथ साथ झूम रहे थे। लीना का सिर मयंक के कंधे पर टिका हुआ था और दोनों एक दूसरे के साथ सहज महसूस कर रहे थे। दीप्ति ने हल्के से मुस्कुराया। तभी मयंक की नजरें उससे टकराईं तो दीप्ति ने हाथ से इशारा किया कि उसे भूख लग रही है। मयंक और लीना ने डांस फ्लोर छोड़कर टेबल की ओर रुख किया। साइड में डिनर का इंतजाम था। सभी ने अपनी अपनी प्लेट उठाई और खाने का आनंद लेने लगे। डिनर के बाद कॉफी का दौर चला और देखते ही देखते रात के 10 बज गए। फिर दोनों जोड़े अपने अपने कॉटेज में चले गए। रात भर मस्ती चली। फिर जब दोनों कॉटेज के दरवाजे खुले तो सुबह के 9 बज रहे थे। रिसेप्शन से फोन आया था कि आपकी टैक्सी आ गई है, आप लोग कितनी देर में चलेंगे। सुबह सुबह विकास का मूड तो कुछ और ही था, पर लीना बोली, बहुत जोरों की भूख लगी है, चलो पहले ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। चारों ने पहले ब्रेकफास्ट लिया और फिर नहाकर लगभग 11 बजे पहाड़ियों में घूमने निकल गए। दिन भर चाय की बागानों, चाय पत्ती की फैक्ट्री और हसीन वादियों में घूमते घूमते शाम को सभी रिसोर्ट पहुँचे। अब चारों आपस में कुछ ज्यादा ही खुल चुके थे। दीप्ति विकास से और लीना मयंक के ज्यादा ही करीब हो गई थी। लौटते ही चाय पीकर चारों स्विमिंग पूल में चले गए। आज मयंक ने गार्ड को 500 की पत्ती पकड़ाते हुए बोला, आज सीटी मत बजाना, जब हमें बाहर आना होगा हम आ जाएंगे। आज तो चारों पूल के बंद होने के समय ही पहुँचे थे और वो गार्ड 500 की पत्ती लेकर चुपचाप वहाँ से चला गया। चारों पूल में उतर गए। अब तो आलम ये था कि चारों आपस में खुल चुके थे और एक अगल लेवल पर डबल मीनिंग जोक्स भी करने लगे थे। नहाते नहाते आपस में हंसी मजाक करते रहे। गार्ड तो अब उन्हें डिस्टर्ब करने वाला था नहीं, तो समय की फिक्र किसी को थी नहीं। अब रात के 10 बज गए। लीना बोली, चलो अब अपने कमरे में चलते हैं, सोना नहीं है क्या? दीप्ति उसे छेड़ते हुए बोली, सोने का बहाना क्यों कर रही है, खुलकर क्यों नहीं कहती कि तेरा मूड कुछ और कर रहा है। लीना बोली, अच्छा तो एक काम कर, तू आज मेरे वाले को अपने पास ही रख ले, मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो चली सोने। फिर विकास ने उसका हाथ पकड़ा और बाहर निकल लिया। अगली सुबह सभी ने नाश्ता किया और ठेकड़ी के लिए तैयार होकर निकल पड़े। वहाँ उन्हें हाउस बोट पर रुकना था। हालांकि किस्मत देखिए, इतनी भीड़ थी कि इन्हें ऐसी कोई हाउस बोट नहीं मिली जिसमें 2 कमरे हों। एक ही बोट मिली, वह भी सिर्फ एक कमरे की। पहले तो इन सबने सोचा कि दिन भर हाउस बोट में घूमने के बाद रात को पूवर जाएंगे, जहाँ रिसोर्ट में कोई व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन हाउस बोट की सुंदरता देखकर लड़कियों ने कहा, रात ऐसे ही गप्पे मारकर काट देंगे, जिसे नींद आएगी वह बिस्तर पर सो जाएगा, बाकी बाहर सिटिंग एरिया में मजे करेंगे। मयंक ने कुछ बियर की बोतलें और चिप्स वगैरह खरीद लिए। दिन भर हाउस बोट बैकवाटर की खूबसूरती में तैरती रही और चारों ने जमकर मस्ती की। थकान के बाद शाम को सभी एक ही बेड पर आराम करने लगे और सो गए। रात के करीब 8 बजे जब उठे तो हाउस बोट पर डिनर तैयार था। बोट एक जगह पर पार्क कर दी गई थी। रात के खाने से पहले सभी ने हल्की फुल्की ड्रिंक ली। इस बार लड़कियों ने भी थोड़ा चख लिया। डिनर के बाद सभी ने महसूस किया कि अब माहौल ठंडा हो गया है और रात के 11 बज चुके थे। सबकी नींद पूरी हो चुकी थी और अब सभी सहज महसूस कर रहे थे। हाउस बोट के स्टाफ को भी फ्री कर दिया गया। उनमें से एक कर्मचारी किनारे के गांव में सोने चला गया और दूसरा किचन में आराम करने लगा। सबने यह कह दिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो वे उन्हें बुला लेंगे, लेकिन बिना बुलाए कोई न आए। विकास बोला, हम सब आपस में काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं, तो किसी को कमरे से बाहर जाने की क्या जरूरत। बाहर तो वैसे भी अंधेरा है और कमरे में शीशे की दीवारें हैं। हम यहीं बेड पर बैठते हैं, बातें करते हैं और जब नींद आएगी तो बस सो जाएंगे। बस इस बीच सब ईमानदार रहेंगे और जो भी करना होगा वो अपनी अपनी मर्जी से करेंगे। लीना मजाक करते हुए बोली, बड़ा ईमानदार बनने की कोशिश कर रहा है। दीप्ति, तू इसकी बातों में मत आना। सोते वक्त अपने आप को अच्छे से ढक कर सोना, पता नहीं कब बहाना बनाकर इसका हाथ कहाँ पहुँच जाए। सबने ठहाके लगाए और माहौल हल्का हो गया। हाउस बोट का रूम और बेड थोड़ा छोटा था, लेकिन ऐसी सही से काम कर रहा था।
लड़कों ने अपनी टी शर्ट उतारकर सिर्फ शॉर्ट्स पहने हुए थे और लड़कियों ने फ्रॉक पहन रखी थी। लेकिन इशारों में बात करके उन्होंने फ्रॉक के नीचे आरामदायक कपड़े पहन लिए थे। मन में हल्का उत्साह था, कुछ मजेदार करना था, कुछ नया अनुभव लेना था, लेकिन कुछ सोच नहीं पा रहे थे। तभी विकास को ख्याल आया कि कमरे में जो टीवी है वह स्मार्ट टीवी है। उसने सोचा कि क्यों न मोबाइल से कोई फिल्म स्ट्रीम की जाए। उसने इसे ट्राई किया और फिल्म चल पड़ी। दीप्ति ने तुरंत कहा, विकास देखो, कोई ऐसी वैसी फिल्म मत लगा देना। लीना हंसते हुए बोली, हाँ पकड़ी गई, इसके खुद का मन हो रहा है तभी विकास से बोल रही है, वरना विकास तो कोई साधारण सी फिल्म ही देखने वाला था। विकास मजाक में बोला, चलो सब अब चुपचाप आराम करो, मैं एक हल्की फुल्की फिल्म लगा रहा हूँ, बस शर्त यह है कि सब आराम से रहेंगे और कोई हल्ला नहीं करेगा। फिर रात भर पीने पिलाने का दौर चलता रहा और जैसे तैसे रात बीत गई। सुबह होते ही चारों वापस कॉटेज में आ गए। धीरे धीरे अब यह ट्रिप खत्म होने वाली थी। अब तक इन चारों ने मिलकर खूब मस्ती की थी और आज की रात आखिरी रात थी। कल सबको अपने अपने रास्ते पर हो लेना था। तभी विकास ने मयंक से कहा था, कल के बाद हम सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे और शायद फिर से संपर्क न हो। क्यों न इस वक्त को हम एक खास याद के तौर पर सहेज लें। हम इस पल को पूरी तरह से जी लें और कल की चिंता किए बिना इसे खास बना दें। विकास ने सुझाव दिया कि इस यात्रा को एक यादगार अनुभव बनाने के लिए वे लोग आपस में खुलकर कुछ ऐसा करें जो पहले कभी ना किया हो। अपनी शादीशुदा लाइफ को और रोमांचक बनाने के लिए कुछ खास अनुभव किया जाए ताकि यह पल उनके जीवन की एक खूबसूरत याद बन जाए। मयंक को यह विचार पसंद आया और उसने विकास की बात मान ली। अब बारी थी लीना और दीप्ति को राजी करने की। विकास ने लीना को समझाया कि यह सिर्फ एक मजेदार अनुभव होगा जिसे वे दोस्ती की एक याद के रूप में संजो कर रख सकते हैं। लीना को यह विचार ठीक लगा और उसने इसे मान लिया। फिर लीना ने दीप्ति से बात की और उसे भी समझा लिया कि वे इस समय को अच्छे पलों में बदल सकते हैं जिससे हर कोई इस यात्रा को यादगार बना सके।